गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 8 क्लास +1 चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी में चल रही है। अभी टॉपिक जो हमारा चलेगा वो 16.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे वही फॉर्मूले जो हमने पहले मतलब तीसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो बोला ही था वो सभी में यूज हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ए एंड बी आर टू इवेंट्स दे रखे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पढ़ो 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कहीं ना कहीं डिस्कस हो रही है 0.69, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखी है 0.35। जो पूछा गया है वो ये हैं, क्लियरली फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले लिखो, आपने याद है तो लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तीसरा फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसमें तो फॉर्मूले ही हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर से सारी वैल्यू पुट करा ही लोगे। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकलेगा, इसकी वैल्यू पुट करा देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूले किसी को याद हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, नहीं तो लेक्चर नंबर 3 देखो, लेक्चर नंबर 3 में सारे फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं, ट्राई सबकी वैल्यू इसमें पुट करानी, कुछ खास नहीं। फोर्थ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टू इवेंट्स दे रखा है, दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस ए और बी, दो इवेंट दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी दे रखी है ऑफ ऑकरेंस इवेंट ए की, वो कितनी दे रखी है प्रोबेबिलिटी 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी की भी दे रखी है 0.50, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली ऑकरेंस की भी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इकट्ठे साइमल्टेनियसली ऑकरेंस भी दे रखी है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की भी क्लियरली मेंशन है, इसमें कितनी दे रखी है 0.14, तो क्या निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नाइदर ए नॉर बी की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी होता है, नाइदर ए नॉर बी को ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट लिखते हैं, नाइदर ए नॉट बी को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का अपना फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए कितने हैं, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.50, मैं माइनस भी अंदर ब्रैकेट में खोल रहा हूँ, प्लस आ जाएगा 0.14, सबकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, माइनस भी अंदर ब्रैकेट में खुल गया। फिफ्थ है फिफ्थ पढ़ो, जिसने कर लिया होगी तो सिंपल सी बात दी गई थी। वो कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड। फिफ्थ है व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन, बोला हुआ है 52 कार्ड में से, तो NS हो जाएगा 52C1। कहता है इट इज आइदर अ फेस कार्ड और अ रेड कार्ड, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, फेस जिस पे चेहरे बने होते हैं, फेस कार्ड कौन से होते थे, सोचो फेस कार्ड किंग क्वीन चेक वाले कितने आ जाएंगे 12, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन 4 जे होते हैं, 4 4 4 हो जाएंगे, फेस बने होंगे। बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, सोचो रेड कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं, 26 पर कुछ कॉमन भी होंगे, बिल्कुल होंगे, जो फेस भी होंगे, ए मतलब जो फेस भी होंगे, एंड जो रेड भी होंगे, बिल्कुल होंगे। 6 कार्ड, कौन से 6 कार्ड,
एक तो किंग हर्ट का, एक तो किंग डायमंड का, ये डायमंड और रेड होते थे, फिर क्वीन हार्ट की, क्वीन डायमंड की, सोच लेना, फिर एक जे हार्ट का, फिर जे डायमंड का, तो ये होते थे आपके पास ऐसे। तो कितने केस बनेंगे ऐसे, जो दोनों में कॉमन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आता ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है एन ए बाय एन एस, एन बी बाय एन एस, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस। तो इसको 52C1 को 52 भी लिख सकते हो, 12C1 को 12, 26C1 को मैंने सीधा लिख दिया था, 6C1 को आप लिख सकते हो बिल्कुल सीधा लिख देना 12/52 प्लस 26/52, क्योंकि जहाँ ड्रॉन करने होते हैं वहाँ कॉम्बिनेशन लगाते हैं, जो कॉमन होंगे वो माइनस हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है ये, तो था आइदर फेस कार्ड और रेड कार्ड। अगला पूछा गया सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था, फेस कार्ड और रेड कार्ड का पूछा। पढ़ो, नाइदर ए फेस कार्ड, अभी तो निकलवा दिया, नाइदर नॉर्मल। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ फेस कार्ड और एस कार्ड, टोटल माइनस probability of either a face card or red card, ace नहीं red card और red card करा दो 1 minus probability of A union B, 1 minus निकाल लेना, ये दिया ही हुआ है। neither a face nor ace को बोलते हैं A not intersection B not, निकाल लीजिएगा। सिक्स्थ है, सिक्स्थ में भी एक कार्ड ही निकालना है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो NSI देगा 52C1, तो क्या कह रहे हैं, द कार्ड इज ड्रॉन, रेड होना चाहिए, इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, बस एक ही दिया हुआ है रेड कार्ड, पहला है केस, इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड बोला गया, तो रेड कार्ड तुम्हें पता ही है कितने हैं, तो निकाल लोगे आप। NA कितने आएंगे 26, और कुछ नहीं कह रखा है, पढ़ लो, नहीं दिया हुआ, तो पहला केस तो बड़ा आसान सा था, रेड कार्ड कितने हैं 26/52, 1/2 आंसर आ जाएगा। द कार्ड ड्रॉन इज किंग होगा, सेकंड भी ठीक ही है, इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग, किंग कितने होंगे सोचना जरा, 4 होंगे, 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं है, NB/NS होगा। तीसरा है, उसमें है द कार्ड ड्रॉन इज रेड और किंग, तो फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से कर लेना, अगर सीधा करना है इवेंट ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, रेड कार्ड को कितने फेवर करेंगे, NC/SC 26, और D भी था इसी में, इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग भी है, किंग को कितने फेवर करेंगे 4, क्या कोई कॉमन आएंगे, बिल्कुल 26C1 भी लिख सकते हो, क्योंकि एक ही कार्ड निकालना है। चलिए, क्या दोनों में कॉमन है, C इंटरसेक्शन D है, दोनों में कॉमन है, कॉमन हाँ होंगे जरूर, जो रेड भी होंगे और किंग भी होंगे, कितने कॉमन होंगे, 2 होंगे, 2 ऐसे कार्ड होंगे जो रेड भी होंगे और जो क्या होंगे, किंग भी होंगे, जो रेड भी होंगे और किंग भी होंगे, रेड भी होंगे और किंग भी होंगे, कितने होंगे 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C यूनियन D निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ C, सीधा नहीं कर सकते, सीधा भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन D, चलिए C की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 26/4/2 और तीसरा बार डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या मतलब C भी था या E मान लो, तो E with the event of getting a red card और king, जो रेड कार्ड आएगा और क्या आएगा, किंग आएगा, किंग, जो रेड कार्ड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, किंग।
तो क्या आएगा n ऑफ e। रेड कार्ड और किंग, रेड कार्ड कितने होते हैं 26, किंग क्या होते हैं 4, पर रेड में भी 2 किंग आ जाते हैं, तो इसलिए इसमें क्या रहेंगे 2, 26 रेड प्लस 2 किंग, कौन से 2 ब्लैक वाले, क्यों रेड वाले तो इसमें आ ही गए, तो कितने हो गए 28, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा NE बाई NS। तो ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पूछना चाहते हो तो। 8 है, जैसे इसमें कर लो चाहे वैसे कर लो, एक ही बात है। 8 8 है। वन नंबर इज ड्रॉन फ्रॉम 1 to 100, एक नंबर को निकालना है फ्रॉम 1 to 100, तो NS कितना हो गया सोचो जरा, 100C1 हो गया। कहता है 100 में से एक नंबर निकालो, वन नंबर इज ड्रॉन फ्रॉम 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर डिविजिबल बाय 4 और 6, या तो 4 का डिविजिबल होगा या 6 का। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 होगा, 4 का डिविजिबल बाय क्या होगा 4 होगा। 4 के डिविजिबल क्या होंगे सोचो, 100 में 4, 8, 12, 16 so on, या 100 को किससे डिवाइड करा देना 4 से डिवाइड करा दो, तो मेरे ख्याल से 25 ऐसे नंबर आएंगे जो डिविजिबल होंगे 4 से। बी विद द इवेंट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 होगा, 6 के कौन आएंगे 6, 12, 18, 24 अप टू so on, तो 100 को 6 से डिवाइड करा दो, 6 1 द 6 है, 6 6 द 36, रिमाइंडर छोटा आ गया 6 से, तो केस क्या आएंगे 16, 16 आ जाएंगे। दोनों में कॉमन वाले केस भी निकाल लो, A इंटरसेक्शन B, जो 4 से भी डिवाइड होंगे, कॉमन निकालने हैं, 6 से भी डिवाइड होंगे 12, 24, 36 so on, तो 100 को किससे डिवाइड करा दो 12 से करा दो, 100 को डिवाइड करा दो LCM से, LCM ऑफ 4, 6 ले लो, 100 को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कराओगे LCM ऑफ 4, 6 ऐसे ले लेते हैं, तो LCM कैसे लोगे 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 1 the 2, 2 3 the 3, 3 1 1, तो आएगा 2 into 2 into 3, ये तो आपको सीधा भी लेना आता है 12, नहीं तो आपको दिख भी रहा है, अगर आप थोड़ा सोचोगे या तो LCM से डिवाइड करा दो, डिवाइड बाय LCM ऑफ 4 and 6, कहीं कंफ्यूज ना हो जाना, तो 4 और 6 का अगर LCM लेना आता था, बचपन में लिया करते थे, तो 3 से भी डिवाइड करा दो, तो LCM कितना आएगा 2 into 2 into 3, 12 आएगा, तो मैंने 12 से डिवाइड करना है, 100 को करा दो, 100 को 12 से डिवाइड, तो कितना बन जाएगा, ये रिमाइंडर छोटा आ गया, इससे 8 केस बनेंगे, तो इसमें 8 केस आएंगे, नहीं तो गिनने तो गिन लो 12 आएगा, आगे क्या आएगा 24 आएगा, लिख दिए 12 24 36 48, इस तरह से गिनने तो इस तरह से गिन लो, नहीं तो दोनों के LCM से डिवाइड कर दो, 12 दोनों में पहला कॉमन है, तो 12 से इसको डिवाइड करा दो, तो आपके पास कितने केस बनेंगे 8। आगे तो आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A में कितने केस आए देखना जरा, A में 25, 100C1 100 ही होता है, पता ही आपको कॉम्बिनेशन का, प्लस 16 बाई 100, इंटरसेक्शन में कितने आएंगे 8 बाई, सॉल्व हो जाएगा, ऐसे निकाल लीजिए। 12th, 2 अनबायस्ड डाइज आर थ्रोन, अनबायस्ड वो होती थी जो फेयर होती थी, जो हम डेली लाइफ में यूज करते थे, दैट आर अनबायस्ड होती थी, बायस्ड वो होती थी जो फेयर नहीं होती थी, उनकी प्रोबेबिलिटीज अपने हिसाब से क्वेश्चनों में दी होती है। तो अभी फिलहाल अनबायस्ड डाइज है,
टू अनबायस्ड आइज है, आर थ्रोन करना है। अनबायस्ड का मतलब क्या होता था, याद करो, फेयर, जो डे लाइट में यूज करते थे। 36 केस होते हैं, सैंपल स्पेस होता है 1 1 1 2 6 6 तक जाता है सैंपल स्पेस। तो कहता है अनबायस्ड आइज हैं, उनको हमने थ्रो करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 10, ना तो डबलेट आना चाहिए ना 10 आना चाहिए टोटल ऑफ। पहले आइदर ए डबलेट और टोटल ऑफ 10 निकाल लें। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट के लिए चलते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो डबलेट के लिए केस कितने चलेंगे आप लोग, 6 केस चलते हो। बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 10, 10 के लिए चलोगे 5 6 5 5 सॉरी 4 6 6 4। तो 3 केस चलेंगे ऐसे। दोनों में कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। कोई कॉमन आएगा इंटरसेक्शन बी, यस एक कॉमन आएगा। कौन सा वाला, 5 5 5 5। तो सेट से सेट कॉमन आता है, ये होता है सेट 5 5। दूसरा भी सेट है, तो सेट वर्सेस सेट का मतलब ये समझाते हैं 5 5 का सेट 5 5 से कॉमन इसलिए लिखा है। ये नहीं कॉमन है कि इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, ये कॉमन नहीं होते। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो ये कॉमन नहीं होते। सेट पूरा 5 5 5 5 से कॉमन होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, सेट वर्सेस सेट होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आइदर वाला आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर a doublet और टोटल ऑफ 10 निकाल लो। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवर अपॉन टोटल 6 बाय 3 बाय 1 बाय, तो कितना आएगा 8 बाय। अब निकालना क्या है, नाइदर, नाइदर निकाल देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए निकालना, क्वेश्चन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए डबलेट नॉर ए total of 10 equals to total minus either a doublet or total of 1 minus probability of, निकाल लीजिएगा 28 by 36। आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना अपने आप। 13th है। पहले आइदर वाला निकाल लो, फिर नाइदर वाला निकालना टोटल में से माइनस करके। ए ड्रॉअर कंटेन्स 50 बोल्ट्स एंड 150 नट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है, 13 है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ ड्रॉअर में नट्स प्लस बोल्ट्स कितने दे रखे हैं, 50 प्लस 150 200 दे रखे हैं। टोटल आइटम्स 200 दे रखी हैं। ए ड्रॉअर कंटेन 50 बोल्ट्स 150 नट्स, 150 क्या नट्स हैं और 50 क्या बोल्ट्स हैं, 200 आइटम्स दे रखी हैं। चलिए आगे कह रहे हैं आपको, हाफ ऑफ द बोल्ट एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड, ये भी गिवन है। इफ वन आइटम इज सिलेक्टेड और नंबर ऑफ रस्टेड आइटम, रस्टेड जिसको जंग लग गया, रस्टेड आइटम्स भी दे रखी हैं। नट्स प्लस बोल्ट्स कितने दे रखे हैं, हाफ ऑफ द नट्स 75 और हाफ ऑफ द बोल्ट्स 100 आर रस्टेड आइटम दे रखी हैं। आपको हाफ दे रखे हैं। वो कहते हैं एक आइटम को सिलेक्ट करो। व्हेन आइटम इज ड्रॉन, व्हेन आइटम इज ड्रॉन, तो NS क्या आ जाएगा, टोटल सी ड्रॉन। टोटल एक आइटम को निकालना है।
ये नहीं बताया रस्टेड के कौन सी, तो 200 C1 आएगा, 200 टोटल आइटम सी। उसने नहीं बोला हुआ रस्टेड के बोल्ट, उसने बोला टोटल कितनी है। वो कह रहा है इफ वन आइटम इज ड्रॉन, उसने बोला है इफ, अगर एक आइटम को ड्रॉन किया है, ना बोला रस्टेड, ना बोलता बिना रस्टेड के, तो एक आइटम को ड्रॉन करना है 100 C1, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इट इज ए रस्टेड और इट इज ए बोल्ट, क्या प्रोबेबिलिटी है ए विद द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रस्टेड आइटम, Na कितना आएगा 100 C, क्यों रस्टेड तो 100 ही है। या फिर वो कह रहा है बोल्ट होंगे, उसने कुछ बात नहीं की कि वो रस्टेड है कि नहीं है। इवेंट हो, पढ़ो जरा, गेटिंग अ बोल्ट होगा, बोल्ट कितने हैं ये देखने पड़ेंगे। बोल्ट्स हैं 50, तो 50 आ गया। कुछ कॉमन है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन है क्या, कॉमन का मतलब क्या हो गया, जो रस्टेड भी होंगे एंड बोल्ट भी होंगे, हैं बिल्कुल हैं, रस्टेड भी होंगे बोल्ट भी होंगे, कितने होंगे 25 होंगे। 25 ऐसे हैं जो बोल्ट भी हैं और रस्टेड भी हैं, निकाल दीजिए। अब तो आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं, पहले टोटल आइटम में से निकालना है 200, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बस अब तो आपको फॉर्मूला आता ही है, ट्राई है, कर लेना सॉल्व, आंसर आ गया 14th है। जो भी कराया था थोड़ी देर पहले 1 to 100 नंबर वाला, वैसे ये 8 जैसा है, बस इसमें 3 वाला फॉर्मूला लगना है, 3 वाला लगा देंगे। 14th है, वो कह रहे हैं एन इंटीजर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 50 व्हेन एन इंटीजर इज सिलेक्ट करना पड़ेगा NS हो जाएगा 50 C1। What is the probability that integer chosen is multiple of 2 or 3 or 10? कहता है जो इंटीजर आप सिलेक्ट करोगे या तो 2 का मल्टीपल होगा या फिर किसका होगा 3 का होगा या 10 का होगा। देख लीजिए A with the event of getting a मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल होगा, जो इंटीजर होगा वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर चूजिंग मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल का मतलब क्या होगा 2 4 6 अप टू सो ऑन, तो 50 को 2 से डिवाइड कर दो, 25 ऐसे नंबर आएंगे जो 2 के क्या होंगे मल्टीपल होंगे। बी विधा मल्टीपल ऑफ 3 ले लो, एन बी में क्या आएंगे 3 6 9, 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 48, 2 आएगा, 2 तो 3 से डिवाइड नहीं कर तो 16 केस बनेंगे, तो 16 आ गए। सी भी था मल्टीपल ऑफ क्या होगा 10 हो गया, एन सी कितना होगा 10, ये तो वैसे भी गिन सकते हो 20 30 या 50 को 10 से डिवाइड कर दो 5 ही आएंगे, साफ क्लियरली दिखते हैं 5 ही आएंगे। अब दोनों में कॉमन देख लो, एलसीएम लेके देख लो, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है, तो फिर देख लो ए इंटरसेक्शन बी में कितने आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में तो 50 को 2 और 3 का एलसीएम ले लो 6 होता है, 50 को 6 से डिवाइड कर दो 6 8 द 48, 2 आएगा तो 8 आते हैं। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को ले लो, इसमें क्या लिया हुआ है एलसीएम लेते हो 2 एंड 3 का, वो क्या आएगा 2 एंड 3 का 6 आएगा, उससे डिवाइड कराओगे। इसमें एलसीएम ऑफ बी एंड सी 3 एंड 10 का ले लो, कितना आएगा 30, तो 50 को 30 से डिवाइड कराओगे तो एक पे ही जाएगा भाई, एक ही पे जाएगा तो 1 आएगा।
फिर n ऑफ a इंटरसेक्शन c है, तो इसमें किसका एलसीएम ले लो, 2 and 10 का ले लो, इक्वल टू 10 आएगा। 50 को 10 से डिवाइड कराओगे तो भैया इसमें कितना कटेगा, सोचो 5 आएगा, तो 5 आएगा। फिर n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का ले लो, फिर क्या ले लो, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का ले लो, तो क्या लोगे, एलसीएम लोगे ऑफ 2 3 and 10 का ले लो, 2 3 10 का, 2 1 दा 2 3, 2 5 दा 10 3, तो कितना इसका एलसीएम आएगा, सोचो जरा, 2 into 3 into 5 30 आ जाएगा। कराओ 50 को 30 से डिवाइड करा लो, जैसे ही आप डिवाइड कराओगे 50 को 30 से तो 1 पे ही जाएगा भाई, और तो कोई जाएगा नहीं, 20 रिमाइंडर आएगा, तीनों का कॉमन भी 1 आएगा। बस अब तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, अब ये है आपकी प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट एग्जांपल करिए इसके। अगर एग्जांपल में सेट्स में भी फॉर्मूला पढ़ा होता है आपने, सेट्स में भी a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c, c इंटरसेक्शन a, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। एग्जांपल पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी मिसलेनियस के क्वेश्चन करिए, अच्छे रहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, na बाय ns प्लस 16 बाय 50, 5 बाय 50, यहाँ पे कितने 8 बाय 50, तो काके इस तरह से करते रहना, -5 बाय 50 ये रहा प्लस 1 बाय 50, ये तो कट जाएगा। अपना आंसर निकाल लेना, देखना कितना आंसर दे रहा है 14th का, 33 बाय 50 आंसर आ गया। ओ यस काके, खत्म। चलो करो ऐश, करो इसको। ओके बाय।